guys, welcome back to our 10th episode ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल। पीछे सारी वीडियोस में मैंने आपको बता दिया है स्पॉट रेजिस्टेंस क्या होती है, बाय सेल क्या होता है, मार्केट कब लॉन्ग होती है, कब शॉर्ट होती है। आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडिकेटर्स। सबसे पहले सबसे बड़ी बात इंडिकेटर, वो अगर आपने मेरी वीडियोस पिछली देखी हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो अभी जाके मेरी वो वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना घर बैठ के ऑनलाइन मनी मेकिंग कर सकें। तो आज की जो हमारी वीडियो, आज जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के। इंडिकेटर्स क्या हैं और किस तरह काम करते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे, जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं और वो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, जिनमें से मेजर पैटर्न्स को हमने डिस्कस किया था। तो इसी तरह इंडिकेटर्स की एक भरमार है, हर बंदे ने अपना इंडिकेटर बनाया हुआ है, जो उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है उसने उसके अकॉर्डिंग इंडिकेटर बनाया हुआ है। तो हमने क्या करना है, हमने मेजर इंडिकेटर्स को जो है ना डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहले आता है स्पॉट रेजिस्टेंस, जिसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि पिछली सारी वीडियोस में हम स्पॉट रेजिस्टेंस करते आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इंडिकेटर्स जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो वो लेट्स गो द स्क्रीन और चेक करते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं। हेलो गाइस, टू वेलकम बैक आवर स्क्रीन। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे ऑलरेडी देख रहे हैं कि एक बीटीसी का चार्ट ओपन है और बहुत सारी आपको जो है ना लाइंस लगी हुई नज़र आ रही है, रेड और ग्रीन। तो गाइस, ये जो ग्रीन लाइंस हैं, ये इस टाइम बीटीसी की क्या बनी हुई है, स्पोर्ट, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है। और ये जो रेड लाइंस हैं ये बीटीसी की रेजिस्टेंस है और ये ग्रीन लाइन जो है इसकी स्पोर्ट्स हैं। तो आज मैं स्पोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं डिस्कस करने वाला। आप जाएं और जाके पिछली वीडियोस देखें, उसमें मैंने डिटेल में बता दिया है और अब मेरा नहीं ख्याल अब और स्पोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताने की ज़रूरत है। और क्योंकि मैं स्पोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्पोर्ट रेजिस्टेंस भी एक इंडिकेटर है, जो कि अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं और वो किस तरह काम करते हैं। मेजर इंडिकेटर्स मैं आपको बताऊँगा और वो किस तरह वर्क करते हैं, तो हम देखेंगे। तो चले चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं कि ये काम किस तरह करते हैं। मैं सबसे पहले एक नॉर्मल, ये मेरा ये वाला जो बीटीसी आप लाइंस देख रहे हैं ना, ये मेरी अपनी स्टडी है। इस बीटीसी पे मेरी अपनी स्टडी हुई हुई है। मैं किसी और एक्सचेंज का जो है ना बीटीसी ओपन करूँगा तो ये वही लास्ट बीटीसी ओपन हो गया जिसके ऊपर मैंने आपको स्पॉट रेजिस्टेंस समझाई थी और बेरिश फ्लैग और बुलिश फ्लैग समझाया था। आई होप आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो अभी जाए जाके देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना घर बैठ के पैसे बना सकें। तो चलें गाइस, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडिकेटर, बेसिकली इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर ये चीज़ होती है, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, ये किसी चीज़ को इंडिकेट करता है। अब वो कौन सी चीज़ है वो हमारी अपनी डिमांड पर डिपेंड करता है कि हम सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को क्या, हमारी क्या डिमांड देते हैं, तो वो उसको उसके मुताबिक इंडिकेट हमें कर देता है। लेट्स सपोज हम सिस्टम को कहते हैं कि यार जब मार्केट इस साइड पे है तो मुझे इंडिकेट कर देना कि आप बाय, मार्केट में बाय कर लो, या जब मार्केट इस स्ट्रेटजी पे आए तो मुझे मार्केट कह के सेल कर लो। तो गैस ये वो सारी चीज़ें हैं जो इंडिकेटर्स आपको बताते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर जब आप, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब मैं आप ट्रेडिंग व्यू पे अपना अकाउंट बनाएंगे, साइन अप करेंगे डेमो ट्रेडिंग के लिए, तो यहाँ पे आपके सामने एक इंडिकेटर का जो है ना लोगो आ रहा होगा। आपने इस पर, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो है ना ये सारे इंडिकेटर्स जो है ना मैंने जो किया हुआ है, ये वो इंडिकेटर्स है जो मैंने जो है ना अपने फेवरेट में ऐड किए हुए हैं। तो आप भी अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक डिफरेंट इंडिकेटर्स को देखिएगा और उसको जो है ना टेस्ट करिएगा अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक। जो आपको इंडिकेटर आपके स्ट्रेटजी के मुताबिक सेट लगे, आप उसको जो है ना अपने फेवरेट में ऐड कर लीजिएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडिकेटर्स कितने सारे हैं। अब ये ऑल इंडिकेटर्स में आता हूँ तो मैं ये टेक्निकल, ये देखिए स्ट्रेटजी है, प्रोफाइल है, ये देखिए पैटर्न्स भी इसमें आ गए हैं ज़बरदस्त। यानी आप पैटर्न्स पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बेरिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग, जो भी मैं आपको बता दें, यहाँ पे सारे पैटर्न्स पे आएंगे तो आपको पैटर्न्स मिल जाएंगे। इंडिकेटर्स में आएंगे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। आज जो हमने इंडिकेटर डिस्कस करने हैं ये वो वाले इंडिकेटर्स हैं जो मार्केट के अंदर, जिसके बगैर मार्केट जो है ना आप जज ही नहीं कर सकते। वैसे तो स्पोर्ट रेजिस्टेंस इट्स इनफ,
बट ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम आगे जाएंगे चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी, आपको समझनी पड़ेंगी चीज़ें किस तरह वर्क करती हैं। तो चले चले देखते हैं डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं जो किस तरह काम करते हैं। अब जैसा कि एक इंडिकेटर है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये वो इंडिकेटर है। ये अभी मैंने एक्टिव किया हुआ है, ये देखें, ये जो इंडिकेटर है ना, ये इसको RSI कहते हैं। ओके। अब मैं ऊपर से 1 घंटे वाली जो है ना कैंडल ओपन कर लेता हूँ। 1 घंटे वाला टाइम फ्रेम ओपन कर लिया मैंने। बड़े ध्यान से आपने देखना है, बड़े अच्छे तरीके से देखना है कि चीज़ें किस तरह काम करती हैं, ठीक है। अगर आपने थोड़ी सी भी लैक ऑफ इंटरेस्ट किया तो चीज़ें जो है ना वो निकल जाएंगी आपके जहन से, और आप जो है ना चीज़ें स्किप कर देंगे। और वो चीज़ें मैं चाहता हूँ आप जो है ना चीज़ें स्किप ना करें, क्योंकि अगर चीज़ें स्किप होंगी इवेंचुअली आप लोग जो है ना लैक ऑफ नॉलेज की तरफ जाएंगे। अच्छा, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से सीखना है। कल को ये चीज़ें आपके काम आएंगी। अब आप ये देखें, जब RSI, अच्छा अब RSI के लेवल्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे साइड में है ना, ये देखें, ये लेवल्स आ रहे हैं 30, 35, 40, जैसे जैसे, और ये 70, 80, सबसे हैवी जो होती है ना वो 90 होती है, 90 अबव, ठीक है। और ब्लो 20 जो होती है ना, ये 15, 16 और 10, ब्लो 20 जो होती है ना, यानी कि ब्लो 20 RSI वो पोर्शन होता है। अगर आपको 20 ब्लो RSI मिले तो मतलब कि मार्केट ने यहाँ से अपवर्ड जाना है। और अगर अब अबव आपको 80, 70 मिले तो इसका मतलब वहाँ से मार्केट ने नीचे गिरना है। तो सबसे पहले तो RSI का इंडिकेटर यही हो गया ना। तो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मार्केट कैसे अप जाती है, कैसे डाउन जाती है। अब यहाँ पे आप इस जगह पे देखें, अगर आप इस जगह पे देखें तो RSI कितनी आ रही है, 75। ये देखें, ये ब्लैक कलर से राइट साइड, स्क्रीन की राइट साइड पे ब्लैक कलर पे देखें, इंडिकेट हो रहा है 75.24। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है ना 70 बफ चली गई। अब यहाँ से मार्केट ने गिरना ही गिरना है, शॉर्ट होना ही होना है। तो क्या हुआ फिर उसके बाद, मार्केट यहाँ से शॉर्ट हुई, यस हुई, ठीक है, मार्केट शॉर्ट हुई। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर RSI देखें 20 से 25 तक गई है, 25 से नीचे नहीं गई। तो हम वैसे अब यहाँ पे ना चीज़ें मैटर करती हैं कि आपका जो है ना स्ट्रेटजी पे, आपकी कौन सी स्ट्रेटजी है आप, और कितना जो है ना इसको मार्केट को समझ सके, कैंडल स्टिक्स को समझ सके, कैंडल को पढ़ना कितना जान गए हैं, मार्केट को पढ़ना कितना जान गए, सारा जो है ना आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है मार्केट चलती किस तरह है। तो अब लेट्स सपोज मैं यहाँ से 25 पे, अगर आपने यहाँ, ये वो एरिया जहाँ से RSI, जो मैंने आपको पहले बताया 30 बिलो जो है ना, RSI का वो पोर्शन आ जाता है जहाँ से हमने मार्केट को बाय करना होता है। तो अगर आपने 30 बिलो जब RSI आई थी, आपने यहाँ से बाय किया होता तो यहाँ से मार्केट किधर गई है, ऊपर गई है, आपके सामने है। मैं आपको आपकी आंखों के सामने बता रहा हूँ कि RSI क्या किस तरह हम वर्क करती है। तो अगर भाई, अगर आपने RSI को देके यहाँ से शॉर्ट किया होता तो यहाँ से यहाँ तक कितने परसेंट मार्केट गिरी है, ये भी हम देख लेते हैं, 5.85%, ठीक है। और यहाँ से मार्केट कितना अब गई है, 7.24%। यानी कि हम देख सकते हैं कि RSI एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि मार्केट के अंदर बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। अगर तो RSI हाई से लो की तरफ आ रही होगी तो आपने शॉर्ट करना है। अगर RSI लो से हाई की तरफ जा रही होगी तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बाय करना है। तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जो आपको बताएंगे कि मार्केट में कब लॉन्ग करना है, कब शॉर्ट करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है। बट आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मार्केट जो है ना ओवर सोल्ड पे, अब जैसा मार्केट यहाँ पे ओवर सोल्ड थी, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओवर सोल्ड थी। और अब ये जैसे मैं आपको पॉइंट बताने लगा हूँ, बड़े गौर से आपने देखना। अच्छा हुआ ये मुझे बिल्कुल सामने मिल गया, ये देखें। अब यहाँ पे जो है ना मार्केट ओवर सोल्ड थी। अब आप कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो मार्केट शॉर्ट ओवर सोल्ड है, यहाँ से तो मैं शॉर्ट करूँगा। अगर आपने यहाँ से शॉर्ट किया होता तो मार्केट थोड़ी तो से शॉर्ट हुई है, बट किधर चली गई है मार्केट, ऊपर।
तो ये एक सॉरी, ये एक क्या, इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जन। तो बेसिक आर, अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ से आर एस सी जा रही है नीचे और मार्केट जा रही है यहाँ से ऊपर। आप देख रहे हैं कि दोनों लाइंस जो है ना एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाइवर्जन। डाइव डाइवर्जन, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग गाइस, ये आपकी, ये डाइवर्जन का वर्ड तो आप ऐसे अपने दिमाग में बिठा लें कि इसके बगैर तो आपने मार्केट में घुसना ही नहीं है ना। चाहे डाइवर्जन शॉर्ट साइड पे हो, अब जैसे ये डाइवर्जन है ना, ये लॉन्ग साइड के ऊपर है, यानी कि मार्केट लॉन्ग हो गई या मार्केट ने नीचे गिरना है। तो उसके बाद आप देखें मार्केट कितने परसेंट गिरी है यहाँ से, अगर मैं यहाँ से लगा, मार्केट 3% नीचे गिरी है, ठीक है। अगेन बड़े ध्यान से देखिएगा, डाइवर्जन मैं आपको समझा रहा हूँ। आर एस सी हाई के ऊपर मैं आपको डाइवर्जन बता रहा हूँ कि आपने शॉर्ट कब करना है, जब आपको डाइवर्जन मिल जाए, ओके। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, यहाँ से मार्केट नीचे जा रही है, तो ये आपको एक क्या मिल गया, डाइवर्जन। आर एस सी क्या होती है, बेसिकली आर एस सी आपको बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर का बता रही होती है। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ ये चीज़ हुई है कि यहाँ पे जो है ना वेल्स, जो मैंने आपको लास्ट, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, फिर मैं इसलिए कहता हूँ जो बंदा ये वीडियो देख रहा है वो ना देखे, वो पहले पिछली वीडियो जाके देखे, ताकि उसको पता चले यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे क्या किया है, वेल्स ने ना बाइंग ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे वेल्स ने बाइंग ख़त्म कर दी, क्योंकि अब जब उन्होंने बाइंग ख़त्म कर दी है ना, तो ऑब्वियसली जब उनका मार्केट में पैसा इंजेक्ट होता है तो मार्केट उसी टाइम तक नहीं उड़ती, उसके बाद तक मार्केट उड़, कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो मार्केट ने कंप्लीट करने होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट डाइवर्जन बनी है, यहाँ पे उन्होंने बाय करना ख़त्म किया और उनके बाइंग का प्रेशर जो है ना वो यहाँ तक आया है। तो हमने इस प्रेशर को जो है ना आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि इस प्रेशर के बाद जो है ना मार्केट 110% नीचे जाती ही जाती है। और अगर ये है बैरिश डाइवर्जन, और अब इसी तरह अगर मैं आपको बुलिश डाइवर्जन दिखाऊंगा तो उसके बाद मार्केट 110% अब जाएगी जाएगी। अब जिस तरह ये हमने डिस्कस कर लिया डाइवर्जन को, बैरिश डाइवर्जन, ठीक है, इधर मैं आपको लिख भी देता हूँ, बैरिश डाइवर्जन। बैरिश बैरिश डाइवर्जन का मतलब क्या है कि यहाँ मैं चले रेड कलर में इसलिए लिख दिया कि बैरिश डाइवर्जन है, इसका मतलब इसका मार्केट ने यहाँ से नीचे जाना है। इस डाइवर्जन के बगैर अगर आप मार्केट को शॉर्ट कर देंगे तो 80% चांसेस है, मैं तो कहूँगा 50-50 चांसेस होते हैं कि वहाँ से मार्केट जो है ना नीचे जाए। मोस्टली ऐसा ही होता है कि मार्केट वहाँ से अप ही जाती है। बट अगेन मैं आपको कहूँगा कि डाइवर्जन का वेट करें, अगर आपको डाइवर्जन नहीं मिल रही तो आप शॉर्ट ना करें, लॉन्ग ना करें, डाइवर्जन का वेट करें। डाइवर्जन इज़ द मोस्ट मेजर पार्ट टू टेक लॉन्ग एंड शॉर्ट। मेजर डाइवर्जन जो है ना सबसे मेजर पार्ट है किसी चीज़ को बाय करने का या किसी चीज़ को सेल करने का। अब ये जो मैंने आपको बताया था बेरिश डाइवर्जन थी, अब मैं कोई आपको जो है ना ढूंढ के बताता हूँ कोई बुलिश डाइवर्जन हो। तो जैसे कि चले हमें बुलिश डाइवर्जन भी मिल गई है। अगेन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये मैंने जो सेट किया हुआ है ना टाइम फ्रेम, ये 1 आवर का किया हुआ है। मोस्ट कन्वीनियंट जो टाइम फ्रेम है ना वो 1 आवर का है। 1 आवर आपको इतनी एक्यूरेसी देता है मार्केट की कि लाइक कोई और इंडिकेटर या कोई और कैंडलस्टिक आपको दे ही नहीं सकती, ठीक है। तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि अब पहले हमने बेरिश डाइवर्जन देखी थी, अब हम देखेंगे बुलिश डाइवर्जन। तो अब यहाँ से आप देखें मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, ठीक है, और इसी लाइन से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ से नीचे यहाँ से ऊपर। इसका मतलब ये है कि मार्केट में क्या बन गया, बुलिश डाइवर्जन। इसको क्या कहेंगे हम, बुलिश डाइवर्जन। बुलिश डाइवर्जन, बी यू बी यू बुलिश डाइ बुलिश, सॉरी गाइस, बुलिश डाइवर्जन, ठीक है। और ये मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन में ताकि आपको याद रहे कि
जो बेरिश होती है वो रेड होती है, मार्केट बेरिश में मार्केट नीचे जाती है, बुलिश में मार्केट ऊपर जाती है। मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो बार बार आपको जिनसे वास्ता पड़ना है, आपको ये चीज़ें सीखनी पड़नी ही पड़नी है। आपको याद करनी ही करनी पड़नी है कि बुलिश क्या होती है, बेरिश क्या होता है, बुलिश डाइवर्जन क्या होती है, बेरिश डाइवर्जन। अब क्योंकि हम RSI को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसके अंदर जो है डाइवर्जन फाउंड करेंगे, क्योंकि डाइवर्जन फाउंड करने के बाद ही जो है ना हमें मार्केट की असल डायरेक्शन का पता चलेगा। क्लियर गाइस? तो चले चलते हैं। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर जा, यहाँ से RSI देखें ऊपर जा रही है। पहले RSI 24 थी और RSI फिर यही 24 से 34, 10 पॉइंट्स का RSI में फ़र्क पड़ा, और यहाँ से क्या हुआ, मार्केट नीचे आई है। पहले BTC 70,000 का था, तो BTC नीचे आया, तो कितना फ़र्क पड़ा है, 70,766, और फिर नीचे है 70,607। यानी 100 पॉइंट्स का जो है ना BTC में फ़र्क वाजिया देखने को मिला है। तो गाइज आप देखें, ये डाइवर्जन आपको फाउंड हुई, उसके बाद आपको कितनी मूवमेंट मिली है। यहाँ पे अगर आपने डाइवर्जन पे बाई किया होता तो आपको 7% की रैली मिलनी थी गाइस। यानी आपने $100 लगा के $7 बंद करने थे। ठीक है, तो ये थी हमारी RSI। RSI को आपने देख लिया, RSI के क्या पार्ट होते हैं। अपर जो अपर पार्ट होता है ना, ये इसको हम कहते हैं ओवरसोल्ड, क्योंकि यहाँ पे ओवरसोल्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है ना, ओ सॉरी, ओवरबूट, यहाँ पे हम कहते हैं ओवरबूट। मैं लिख भी देता हूँ, सॉरी, ओवरबूट। ठीक है गाइस, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आएगी चीज़ों की। यहाँ पे RSI है ओवरबूट, और यहाँ पे क्या है, RSI ओवरसोल्ड। वो टेक्स्ट बता रहा है बहुत ओवरबूट, और यहाँ गया ओवरसोल्ड। नीचे गया है ओवरसोल्ड, यानी जब सारों ने बेच दिया, हर बंदे ने बेच दिया, तो अगर आपके पास 100 बंदा, 100 का 100 बंदा बेच के चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरसोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या, ओवरबूट का क्या मतलब है कि अगर आपके पास 100 बंदा, 100 के 100 बंदे ने खरीद लिया, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरबूट। ओवरसोल्ड यानी कि सारों ने बेच दिया, ओवरबूट यानी कि सारों ने खरीद लिया। ठीक है, बट हमने किस ओवरसोल्ड और ओवरबूट में क्या फाइंड करना है, डाइवर्जेंस के। RSI के मार्केट RSI के अगेंस्ट जा रही हो। अगर RSI नीचे जा रही है तो मार्केट ऊपर जा रही हो, और अगर RSI ऊपर जा रही है तो मार्केट नीचे आ रही हो। तो दैट वुड बी अ ग्रेट स्ट्रेटजी, ग्रेट पॉइंट, कि अगर आपको वो चीज़ मिल जाए मार्केट में, तो आप उसका अगर फ़ायदा नहीं उठाते, तो मीन्स के आप जो है ना, आपने ट्रेड मिस कर दी है। तो ये थी गाइस RSI आपको पता चल गया। अब मैं आपको एक और इसके साथ एक और इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ, ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो। अब ये अच्छा, आपने ना इन इंडिकेटर्स के बिहाफ पे ट्रेड नहीं करनी, आपने इन इंडिकेटर्स पे स्टडी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, डेमो ट्रेडिंग करनी है, फिर जाके जो है ना आपने जो है ना मार्केट में पैसे लेके आने, तब जाके हमने ट्रेडिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है। कम्युनिटी बिल्ड हो गई तो ये सारी चीज़ें मैं आपको खुद करवा दूंगा, बट आपका ये सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जब मैंने बाइंग करनी है, शॉर्ट करना है, ताकि आपको पता हो, आपको वो चीज़ ऑलरेडी पता होनी होगी कि यार अच्छा यहाँ पे जो है ना मैंने बाय शॉर्ट क्यों किया। अब एक इंडिकेटर है गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो इंडिकेटर था स्पोर्ट रेजिस्टेंस चैनल। चलो इसके बारे में, अब ये एक स्पोर्ट रेजिस्टेंस चैनल है। अब जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि स्पोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आपको नहीं पता चला कि स्पोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है उसको किस तरह, जबकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट चलती ही स्पोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो ये एक इंडिकेटर है स्पोर्ट रेजिस्टेंस का, जिसको आप लगा के जो है ना मार्केट के हर टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे पे और 15 मिनट पे, हर मिनट के ऊपर जो है ना मार्केट की सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं। अब जैसा ये देखें, मार्केट के ये रेड लाइन जो है ये इसकी रेजिस्टेंस है, ये ग्रीन लाइन जो इसकी सपोर्ट है, ये आपको इंडिकेटर बता रहा है। बट आपको आपने सीखना है, आपने खुद डिफाइन करना है, क्योंकि जब तक आप खुद डिफाइन नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलना।
क्यों अब मैंने सारी चीज़ें, मैं जब चार्ट देखता हूँ मुझे पता चल जाता है, चार्ट देख के पता चलता है अच्छा ये इसकी सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। तो आपकी भी प्रैक्टिस ऐसी ही होनी चाहिए कि आप इस तरह ब्लैंक देख के बता सकेंगे यार ये मार्केट की सपोर्ट चल रही है और ये मार्केट की रेजिस्टेंस चल रही है। देन आप जो है ना एक प्रॉपर प्रो ट्रेडर बनेंगे। उससे पहले ये इंडिकेटर्स तो आपको हेल्प आउट करेंगे लर्निंग के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक इंडिकेटर था, मैं वो देख रहा हूँ कि मैं आपको उसके बारे में बताऊं। अगर मिल गया यूटी बूट, ये वाला, ये देखें, हाय हाय क्या इंडिकेटर आपको दिखा दिया मैंने, ये देखें। ये हर टाइम फ्रेम पे जो है ना ये वर्क करेगा, मगर इस इंडिकेटर को आपको यूज़ करने के लिए ना आपको ट्रेडिंग आना ज़रूरी है। क्योंकि जब इस इंडिकेटर ने आपको बाय किया ना, अगर आपने तब बाय कर लिया तो क्या पता आपका लॉस भी हो जाए। ये इंडिकेटर गलत भी बता सकता है। ये तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ने डिफाइन करना है ना कि मार्केट ने लॉन्ग होना है या शॉर्ट होना है। क्योंकि अब जिस तरह लाइव चार्ट पे मैं दिखा दूं, अभी मार्केट यहाँ से साइड वे हुई हुई है और उसने बाय का सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट शॉर्ट हो जाए तो मुझे बताएं, ये तो इंडिकेटर बढ़ गया, ठीक है ना। नीचे आप नीचे आर एस सी पे देखें ना, आपको कोई डाइवर्जन नज़र आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा वहाँ। डाइवर्जन अपवर्ड जा रही है, मार्केट भी अपवर्ड जा रही है। तो आपको जो है ना कुछ भी इस तरह से जो है ना हासिल नहीं होना जब तक आपने इन चीज़ों को देखना नहीं है, समझना नहीं है और सीखना नहीं है। अगर बगैर देखे बगैर देखे समझे सीखे बगैर आप मार्केट में उतर जाएंगे तो फिर जो है ना आपका अल्लाह अल्लाह ही हाफिज होगा कि आप ये चीज़ें जो है ना किस तरह डिफाइन करते हैं। अब दोबारा उसी जगह पे आ जाते हैं। अब मैं आपको जो है ना यूटी बोर्ड एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको बताता है लो बाई करना है या शॉर्ट करना है। अब अगर आपको आर एस सी की डाइवर्जन का पता था कि मार्केट यहाँ से डाइवर्जन बना रही है, यहाँ से ये देखें अब जा रही है। अगर आपको ये पता होता कि यहाँ यहाँ पे डाइवर्जन भी बन गया और यूटी बोर्ड ने भी आपको सेल का सिग्नल दे दिया है, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे ये होता कि 100% जो है ना 100% क्या होना था, सेल होना था, और वही सेल हुआ, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं। अब जिस तरह यहाँ पे डाइवर्जन बनी थी, ये डाइवर्जन है और यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है मार्केट, तो यहाँ पे क्या है, बाय का सिग्नल आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बाय का सिग्नल आया है तो आपको यहाँ पे 100% क्या होना था, प्रॉफिट होना था। तो ये इंडिकेटर्स जो है ना इस्तेमाल करने के तरीके होते हैं, वो आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह यूज़। अब जिस तरह देखें मार्केट यहाँ पे बुलिश है, आपने तो यहाँ पे बाय किया हुआ था, यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल दे दिया। अब आपने तो यहाँ पे डर जाना था कि भाई इसने सेल के यहाँ से तो मार्केट शॉर्ट हो रही है, जबकि मार्केट यहाँ से शॉर्ट हुई नहीं, मार्केट ने तो यहाँ आके ब्रेक लगाई है, ये चीज़, ठीक है। और ये चीज़ आपको किसने बतानी है, इस आर एस ने। जब एक दफ़ा बुलिश डाइवर्जन आ गई है तो इसका मतलब ये कि मार्केट टू दी मून है। मार्केट क्या है, टू दी मून। यहाँ से एक लंबी, जब आपको 1 घंटे पे डाइवर्जन मिल रही है इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट अब अपवर्ड ही है। और ये आपको 1 घंटे की डाइवर्जन हफ्ते में एक दफ़ा ही मिलेगी या 2 दफ़ा मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं आपको मिल सकती। तो गाइस, आई होप आपको पता चल गया आर एस सी क्या होता है, यूटी बोर्ड क्या होता है। एक और चीज़ है ई एम ए एस एम में होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं उसे। तो मैं यूटी बोर्ड को अब मैं आर एस सी को बंद कर देता हूँ, क्योंकि आर एस सी तो आपको पता चल ही गया आर एस सी का क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना इसके साथ, अच्छा ये जो ट्रेडिंग व्यू है ना, यहाँ आपको अगर आप इनकी इसकी सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करते तो ये आपको एक वक्त में 2 इंडिकेटर ही लगाने की इजाज़त देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता। तो एक इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ, दूसरा मैं आपको लगा के देने लगा हूँ। ये इंडिकेटर मैंने खुद बनाया हुआ है। ये आपको वैसे इंडिकेटर पार्शली ये टेक्निकल में यहाँ पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा ना ई एम ए, ये देखें आगे ई एम ए हाई, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये सारी आ गई है ना। तो ये वाला जो है ना, ये देखें माई स्क्रिप्टेड, ये मैंने खुद बनाया हुआ है अपना इंडिकेटर, ठीक है। ये देखें जैसे मैंने इंडिकेटर लगाया है इतनी ज़्यादा लाइंस आ गई हैं। अच्छा, अब ये इंडिकेटर क्या करता है, ये इंडिकेटर भी समझ के चलेंगे स्पोर्ट रेजिस्टेंस ही है।
मैं इसलिए आपको कहा है, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो अभी जाएं देखें, ताकि आपको पता चले मार्केट किस तरह काम करती है। ये काम इस तरह इतना आसान नहीं है। अगर आप कहेंगे ना कि मैंने बस ये देख लिया और देख लिया मैं कर लूँगा, तो वो होना होना कोई नहीं। उल्टा आपने जो है ना नुकसान उठा के कहना कि भाई क्रिप्टो जो है ना फ्रॉड है, स्कैम है, मुझे तो पता ही नहीं है, मेरा तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ। वो हो प्रॉफिट क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा कि ना आपने कहना कि आपने जल्दबाजी करनी है, आपको एक रात के अंदर जो है ना अमीर बनना है। आप कहते हैं मुझे करूँ का ख़जाना मेरे हाथ लग जाए, तो वो यहाँ वैसी यहाँ पे कोई कहानी नहीं है। तो चलें चलते हैं अभी। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ना, अगर आप इसमें ये देखें ना, मैंने आपको अभी आपके सामने इंडिकेटर्स और भी चेंज कर दिया। अगर मैं इसमें देखूँ, SMA 8 है, SMA 20 है, SMA 50 है, SMA 200 है, EMA हाई है, EMA लो है। तो ये जो SMA 8, SMA 20 और 200 है, सब द मोस्ट इम्पोर्टेंट यही सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं। तो आप भी इन तीनों को यूज़ करें। और आपको पता, अब मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह। अब आपने देखना है कि जब जब ये ब्लू लाइन ने रेड लाइन को नीचे से क्रॉस किया ना, मार्केट ऊपर गई है। ये देखें, ब्लू ब्लू लाइन ने मार्केट को रेड लाइन से क्रॉस किया है, तो मार्केट कहाँ गई है? कितने परसेंट की मार्केट को रैली मिली है? 4% की। और यहाँ पे यूटी बोर्ड ने आपको बाय का सिग्नल भी दिया हुआ है। और अगर प्लस आपको यहाँ पे डाइवर्जन मिल जाए, अभी RSI लगी हुई नहीं, RSI लगी हो तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे डाइवर्जन है कि नहीं है। अगर प्लस यहाँ पे हमें डाइवर्जन मिल जाती, यूटी बोर्ड ने हमें बाय का सिग्नल भी दिया होता और ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस भी कर रही होती, तो मार्केट हमने कर लेनी थी बाय। अब आपने देखना, जब जब ब्लू लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से पहले नीचे से कट किया था, ऊपर से कट किया। अब यहाँ से देखें, ब्लू लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से कट किया और यहाँ पे बाय सेल का सिग्नल भी आ गया। तो हमने अगर यहाँ पे अगर RSI पे देखा, अगर डाइवर्जन बनती होती तो हम यहाँ पे जो है ना, RSI ओवर सोल्ड होती, RSI ओवर बूट होती और सेल का सिग्नल आता, प्लस हमें ये चीज़ भी मिल गई होती। अगर डाइवर्जन मिल जाती तो वो तो फिर 100% आपका सिग्नल बन जाना था कि आपने तो कहना था कि भैया आज आज वहाँ पे आप अपना सारी जायदादें बेच के भी लगा देते तो आपने प्रॉफिट बनाना ही बनाना था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें जो है ना, ये जो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज। ये ब्लू जो है ना वो 8 SM में है, ये 20 SM है। जो 8 है ना वो बिल्कुल देखे कैंडल के साथ साथ चल रही है, जो 20 है ना उससे थोड़ा दूर चल रही है, और जो 200 है ना ये उससे भी दूर चल रही है। ये क्या चीज़ें हैं? ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है गाइस। ये देखें, ब्लू लाइन कैंडल्स की क्या बनी हुई है? सपोर्ट बनी है। जब जब इस कैंडल ने ब्लू लाइन को टच किया, मार्केट ऊपर गई है। तो सपोर्ट क्या होती है? सपोर्ट वही होती है ना कि जब आप मार्केट सपोर्ट पे आती है, मार्केट वहाँ से रिवर्स होती है। तो देखें, जब जब कैंडल अपने सपोर्ट पे आई है, मार्केट वहाँ से अप गई है। तो अब ये देखेंगे, जो ब्लैक है ये 50 है। तो जब ये देखें यहाँ पे ये सपोर्ट पे आई है, ये स्पोर्ट ही है ना ब्लैक, ये मूविंग एवरेज स्पोर्ट है। तो यहाँ पे स्पोर्ट पे आई है, ऑब्वियसली ये कोई भी तब तक ये अपनी स्पोर्ट को नहीं तोड़ती जब तक मार्केट में बेरिश मोमेंटम या बुलिश मोमेंटम ना आए। इसको तोड़ने के लिए मार्केट में बुलिश या बेरिश मोमेंटम का होना ज़रूरी है। ठीक है, ऑब्वियसली 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आप तोड़ ही देते हैं, बट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ 1 घंटे का टाइम। अब यहाँ पे उसने 200 को उसने सपोर्ट भी किया है। तो अब ये सपोर्ट पे था, आपको पता है जब मार्केट यहाँ से उठी है, यहाँ पर टेस्ट किया नहीं है, फिर आया, फिर टेस्ट किया फेल हो गया। तो यहाँ से जब आपने बाय करना था तो आपको कितने परसेंट की रैली मिलनी थी? 7% की रैली मिलनी थी गाइस। ये है EMA SMA का कमाल। आपको बताती है कि कब मार्केट में लॉन्ग करना है, कब शॉर्ट करना है। जिस तरह ये देखें, मार्केट यहाँ से क्या हुई है, इसको यहाँ से दोबारा क्या मिला है? रिजेक्शन मिल गया। इसका मतलब ये कि मार्केट यहाँ से थोड़ा अप हो जाएगी। अगर मैं RSI लगाऊँ, अगर मैं यूटी बोर्ड को ख़त्म कर दूँ अब, और अब मैं RSI लगाता हूँ, और RSI लगाता हूँ, तो RSI मुझे बताती है कि यहाँ से मार्केट लॉन्ग होगी या शॉर्ट। देखें, अब मैं यहाँ पर डाइवर्जन ढूंढ सकता हूँ। या अगर यहाँ पे नहीं मिल रही तो मैं फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर देखूँगा मुझे डाइवर्जन मिल रही है। अगर तो मुझे डाइवर्जन मिल रही है, मार्केट साइड वे डब, तो भाई मुझे यहाँ पे जो है ना कोई भी डाइवर्जन नहीं मिल रही। अब देखें, पहले 1 घंटे के ऊपर ये किधर खड़ी हुई है? 200 के अबव।
और 15 मिनट पे किधर खड़ी हुई है, 200 के नीचे। यानी ये 200 पे ये ब्लैक लाइन इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है, और 1 घंटे पे इसकी क्या बनी हुई है, स्पोर्ट। इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ से क्या चलेगी, साइड वेव ऐसे चलेगी मार्केट। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अगर चलें याद आ गया, मार्केट मार्केट ना 3 हिस्सों में चलती है। एक होती है अप ट्रेंड, ठीक है, फिर एक होती है ओहो, अप, ये हो गया अप ट्रेंड इसका, ठीक है, और ये हो गया इसका डाउन ट्रेंड, और ये हो गया साइड वेव, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ब्लू ग्रीन ऐसे कलर से। यही 3 मूवमेंट्स है मार्केट, या मार्केट अपवर्ड होती है, या मार्केट एक सेकेंड, या मार्केट अपवर्ड होती है, या मार्केट डाउनवर्ड होती है, या मार्केट साइडवेज होती है। यही 3 मार्केट की स्ट्रेटजीज हैं। आई होप गैस आप लोगों को समझ आया होगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं। स्पॉट रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया है। आई होप आपको इंडिकेटर्स का भी समझ आया होगा। अभी आप इस चीज़ को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि आपको जो चीज़ें नहीं पता चलती वो आपको पता चलेंगे, मार्केट किस तरह वर्क करती है, कब मार्केट उठती है, कब मार्केट गिरती है। तो थैंक यू गाइस, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर फिफ्थ एपिसोड ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल। फोर्थ एपिसोड के 2 पार्ट थे, जिसमें हमने आपको बाय और सेल का बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको पता चल गया होगा बायस क्या होते हैं और सेल क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके वो वीडियो देखें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो को जो है ना आप अच्छी तरह से देख सकें। अगर आपने वो फोर्थ एपिसोड का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो कोर्स है 0 से 100 तक ले जाने के लिए, अगर आप बीच में से कोई भी वीडियो स्किप कर देंगे या आपको वीडियो की समझ नहीं आएगी, तो ये आने वाली आगे की जो वीडियो है ना, वो बिल्कुल आपको नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जो आज की जो एपिसोड है, एपिसोड 5, उसमें हम जो है ना कैंडल स्टिक को जो है ना डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और कैंडल उसी तरह बनती है जब मार्केट में बायर्स और सेलर्स एक्टिव होते हैं। अगर आपने फोर्थ एपिसोड का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, अभी जाएं, अभी देखें और आके जो है ना ये वाला एपिसोड देखा। तब तक हम चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये कैंडल क्या होती है, और रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल किस तरह बनती है। और फर्दर हम बताएंगे कि कैंडल की कितनी किस्में और कौन कौन सी कैंडल्स हैं। लेट्स कम ऑन द स्क्रीन गाइस। तो चले गाइस, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है कि व्हाट इज कैंडल स्टिक, व्हाट इज कैंडल स्टिक, ठीक है। अच्छा, मैं इसको जो है ना थोड़ा रेड कर देता हूँ और इसको थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ, क्योंकि जो कैंडल होती है ना वो रेड और ग्रीन दोनों में होती है। वीडियो के साथ बने रहेगा, इसमें जो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी ना, जो आप पीछे फोर्थ एपिसोड देखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2, अगर उसमें आपको कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो इस वीडियो में देखिएगा कि आपको जो है ना वो चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा आपको डिटेल में बताऊंगा कैंडल स्टिक क्या होती है और कौन कौन सी कैंडल्स होती है और कैंडल की कौन सी किस्में होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैंडल स्टिक क्या होती है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूँ कि ये एक है ग्रीन, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं अंदर से सारा ग्रीन, ओके गाइस। और इसको हम करते हैं ऐसे, इसको हम कर देते हैं ऐसे। तो गाइस, ये बन गई हमारी एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब इसी तरह हम बनाते हैं अपनी एक रेड कैंडल, ठीक है। इसको हम कर देते हैं रेड, इसके अंदर हम कलर कर देते हैं रेड, और इसके अंदर भी हम कर देते हैं
रेड लाइन लगा देते हैं जी इसमें, ठीक है। अच्छा, तो गाइस जुड़े रहिएगा वीडियो से, हर चीज़ को देखिएगा। मैं बहुत डिटेल में जो है ना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैंडल स्टिक क्या होती है और ये कैंडल किस तरह बनती हैं। तो ग्रीन कैंडल जो है ना, ये जाहिर करती है कि मार्केट क्या हो रही है। मार्केट इज बाइंग, सॉरी गाइस मैंने बर्निंग लिख दी है। वैसे तो 80% मार्केट बर्निंग ही रहती है तो हमने देखना है कि ग्रीन कैंडल किसको शो करती है, मार्केट की बाइंग को, ठीक है। और दूसरी तरफ आ जाए रेड कैंडल, और ये रेड कैंडल क्या करती है, मार्केट इज सेलिंग, और इसका मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। तो गाइस जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज कैंडल, कैंडल क्या है। एक ग्रीन कैंडल होती है, एक रेड कैंडल होती है। ग्रीन कैंडल जो होती है मार्केट की बाइंग को बता रही होती है, और जो रेड कैंडल होती है वो मार्केट की सेलिंग को बता रही होती है। इतना क्लियर हो गया गाइस आपका? अच्छा, चलें, अब इस सारों को जो है ना मैं देता हूँ, कर देता हूँ ख़त्म। इतना अब समझ आ गया ना आपको? अगर नहीं समझ आया कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। आपने कोर्स के साथ जुड़े रहना, यही वो चीज़ है जिसने आपको घर बैठ के जो है ना पैसे कमा के देने। तो अपना फोकस इस वीडियो पे बनाए रखें, और जो मैं सिखा रहा हूँ उसको, इस वीडियो को 1 2 3 4 दफ़ा मैक्सिमम दफ़ा देखना हमने, जब तक आपको चीज़ को प्रॉपर क्लियर ना हो जाए एक एक चीज़ को। तो गाइस हमने देख लिया कि रेड कैंडल क्या होती है, ग्रीन कैंडल क्या होती है, और रेड कैंडल किसको शो करती है और ग्रीन कैंडल किसको शो करती है। अच्छा, अब हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं ना गाइस, अब मैं आप यहाँ से जो है ना कैंडल की डिटेल शुरू हो रही है कि आया कैंडल ग्रीन है या रेड है। अगर ग्रीन है तो वो यूँ क्यों ग्रीन है, और अगर रेड है तो वो क्यों रेड है। तो चले देखते हैं कि कैंडल होता क्या है। सबसे पहले तो कैंडल का जो टाइम है ना, टाइम पे बड़ा डिपेंड करता है कैंडल का, किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। कैंडल जो है ना टाइम के ऊपर बड़ा डिपेंडेंट है। अब मैं इसको आधा ग्रीन कर देता हूँ, आधा रेड कर देता हूँ, आप कहेंगे ये क्या चक्कर है। अब मैंने इसको आधा ग्रीन आधा रेड इसलिए किया है ताकि आपको पता चल जाए ये टाइम ही डिसाइड करता है कि कैंडल ने रेड बनना है या कैंडल ने ग्रीन बनना है, ठीक है। और टाइम क्या डिसाइड करता है, कि टाइम ये डिसाइड करता है कि बायर ज़्यादा आएंगे या सेलर ज़्यादा आएंगे। अगर तो लेट्स यहाँ पे कितने कैंडल्स होती हैं अगर आपने देखा होगा, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। 1 मिनट की कैंडल होती है, 3 मिनट की कैंडल होती है। वैसे तो अगर आप कोई कोर्स सब्सक्रिप्शन बाय कर लें इसकी ट्रेडिंग व्यू की, आपको बहुत सारी चीज़ें देता है। 5 मिनट की कैंडल होती है, फिर 15 मिनट की कैंडल होती है, फिर 30 मिनट की कैंडल होती है, और देन क्या कहते हैं 1 आवर की कैंडल होती है, और फिर 4 आवर की कैंडल होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, 12 आवर की कैंडल होती है, और फिर 24 आवर्स की कैंडल होती है। उसके बाद 24 घंटे, फिर 1 वीक की कैंडल होती है, और फिर 1 मंथ की कैंडल होती है, एंड देन 6 मंथ। ये वो कैंडल्स हैं जो आपको फ्री में मिल रही हैं ट्रेडिंग व्यू पर, ठीक है। वैसे तो और भी बड़ी जो उन सभी टाइम फ्रेम आप चाहे टाइम फ्रेम की आपको कैंडल मिल सकती है, और फिर 1 ईयर की, 1 ईयर, सॉरी। सो गाइस ये वो टाइम फ्रेम है जिस टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना आपको ये टाइम जो है ना, इस टाइम का इस टाइम फ्रेम की कैंडल्स के साथ ये जो सारा टाइम फ्रेम लिखा हुआ है ना। अब जिस तरह मैंने वो जो अभी पीछे कैंडल बनाई थी, लेट्स चले मैं दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। ये कैंडल है, ठीक है, चलो जी।
ये आपकी बन गई ग्रीन कैंडल। तो गाइज ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये 1 मिनट की भी हो सकती है, 3 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है, 30 मिनट की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, 4 घंटे की भी हो सकती है, 12 घंटे की भी हो सकती है। ठीक है। इसी तरह अगर हम मैं इसी तरह रेड कैंडल बना दूं तो वो भी 1 मिनट की भी होगी, 3 मिनट की भी होगी, 5 मिनट की भी होगी। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो कैंडल है ना, ये 1 घंटे की कैंडल है। ठीक है। मैं ये सारा मिटा देता हूँ और मैं कहता हूँ ये जो कैंडल है ना, एक 1 आवर की कैंडल है। ठीक है। लेट्स सपोज अभी टाइम हो रहा है 12:43 हो रहा है। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये कैंडल जो स्टार्ट होगी ना AM, ये कैंडल 1 AM पे ओपन हुई है। ठीक है। ये अगर मैं इसको प्रीवियस में ले लूँ ना, लाइक 12:44 हो रहे हैं ना, तो जब पूरे अभी जो मैं टाइम हो रहा है रात के 12:44 हो रहे हैं, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर टाइम ले लेता हूँ जब ये टाइम हो रहा था ना, ये तो ये कैंडल उस टाइम ओपन हुई थी। ओपन से मुराद पूरे 12 बजे ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी। पूरे 12 बजे टाइम ने डिसाइड करना था कि ये रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी, पूरे 12 बजे। ठीक है। अब मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ और मैं 1 घंटे वाली आपको कैंडल दिखाता हूँ कि 1 घंटे वाली कैंडल जब ये सारा मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके गाइस, आपने अब बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश करनी है। अब गाइस ये देखें, ये 12 बजे की कैंडल थी जो रेड बनना अब ये 12 बजे की कैंडल है। अब ये जो इसकी ऊपर की वीक है ना, ये बता रही कि ये अपने ओपनिंग प्राइस से अप गई थी। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा ना तो आपको ग्रीन कैंडल शो होगी। ये देखें, शो हुई है ग्रीन कैंडल। नीचे अगर टाइम देखें आप, ये टाइम देखें आप, क्या टाइम आ रहा है। बा- जो अब मैं कैंडल निकाली है 15 मिनट की, ये देखें 15 मिनट की कैंडल पे वो मुझे ग्रीन कैंडल शो कर रहा है। और जब मैं 1 घंटे की कैंडल पे जा रहा हूँ तो वो मुझे उधर ग्रीन कैंडल शो नहीं कर रहा, वीक शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि उस 1 घंटे में मार्केट ये 15 मिनट कवर करके जो है ना, मार्केट नीचे गिर गई है। ठीक है। पहले 15 मिनट में मार्केट बाय हुई है और उसके बाकी अभी तक जो है मार्केट जो है ना सेल हो रही है। अब देखें जो अब 12 यहाँ पे 12:45 हो रहा है, तो अब जो 15 मिनट की कैंडल है वो ग्रीन बनना शुरू हो गई है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कैंडल की ओपनिंग टाइम होती है। ठीक है। हाँ, ये चीज़ देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। अ, जैसा कि आपको पता चल गया कि ये कैंडल है और ये पूरे 12 बजे बनना स्टार्ट हुई थी। अब इस कैंडल की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस कैंडल की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है। मैंने इनके गिर्द एक एक लाइन लगा देता हूँ, बल्कि लाइन ही एरो लगाता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं एक्चुअली शो किसे कर रहा हूँ। ठीक है। उसी से जो है ना आपको पता चलेगा। ये आ गया कैंडल का टॉप, ये आ गया कैंडल का बॉटम। ठीक है। जिसे हम कैंडल का लो कहते हैं। और ये आ गया कैंडल की ओपनिंग प्राइस। और ये कैंडल की आ गई क्लोजिंग प्राइस। ठीक है। गौर से गाइस देखिएगा इन सारी चीज़ों को, वीडियो के साथ जुड़े रहेगा। कोई भी एक चीज़ छोटी सी अगर आपने स्किप कर दी तो आपको पता नहीं चलना कि आगे वीडियो में क्या हो गया। अच्छा, अब ये मैंने 4 एरोस क्या बनाए हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ होती है। अगर आप ये अगर गाइस आप ये देखें ना, अगर ये जो टॉप पर मैंने बनाया है ना एरो, ये है कैंडल का हाई प्राइस, HIGH, हाई प्राइस। मैं इसकी फ़ॉन्ट छोटी कर लेता हूँ ताकि जो है ना ड्राइंग थोड़ी अच्छी बन जाए और गुड हो गई। ठीक है। अब ये है हाई प्राइस, इस कैंडल का हाई ये था
अब ये इसका था CLOS, क्लोज प्राइस, ठीक है। ओपन प्राइस और ये LO। तो ये चार चीज़ें जो है ना एक कैंडल के लिए मैटर करती हैं, चाहे कैंडल ग्रीन हो चाहे रेड हो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो वीक है, ये जो वीक ऊपर लगी हुई है, ये कैंडल की क्या शो कर रही है, हाई प्राइस, क्योंकि यहाँ पे तो कैंडल क्लोज हो गई है। इसका मतलब ये है कि कैंडल यहाँ तक बनी थी और यहाँ से दोबारा सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट जो है ना नीचे गिर गई। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे टाइम था 12 AM, यहाँ पे टाइम था 12:59 AM, क्योंकि उससे 1 AM पे तो अगली कैंडल शुरू हो जानी थी ना, वो इससे अगली अगली कैंडल स्टार्ट होती, वो रेड होती या ग्रीन होती, वो उस घंटे में डिसाइड होना था। तो ये जो अपर विक है इसकी हाई प्राइस है, लोअर विक जो है इसकी लो प्राइस है। यहाँ पे ओपन प्राइस, यहाँ पे क्या यानी कि जब 12 बजे थे ना, तो मार्केट की प्राइस जो है ना यहाँ पे खड़ी थी। लेट्स सपोज यहाँ पे था मार्केट की प्राइस थी यहाँ पे, मैं कहता हूँ यहाँ पे मार्केट की प्राइस थी 76,000, ठीक है। यहाँ पे मार्केट की प्राइस थी 76,000 और ये वाली जो क्लोज प्राइस है ना, यहाँ पे मार्केट की प्राइस थी 78,000। तो अब आपको पता चल गया कि ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी है। क्योंकि ये ग्रीन कैंडल इसलिए बनी है, मार्केट ओपन हुई है, ओपन हो गया मार्केट, कितने प्राइस पे ओपन हुई है, 76,000 पे। चले मैं आपको इसका लो भी बता देता हूँ, ये लो है। लेट सपोज ये लो जो था ना, ये था 75,500 का, ठीक है। और ये जो हाई है ना, ये था 7900 का, 79,000, सॉरी 100 कह रहा हूँ, 79,000। अब आपके पास कितने कितने प्राइस हैं, एक फिगर, दो फिगर, तीन फिगर और ये चार फिगर। तो ये चार फिगर वो फिगर है जो एक कैंडल के पास होती हैं। कैंडल की हाई प्राइस, कैंडल की लो प्राइस, कैंडल की ओपनिंग प्राइस, कैंडल की क्लोज प्राइस। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि एक कैंडल की चार प्राइस होती हैं, ओपनिंग प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस। ये वो चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर कैंडल ने उस टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम की हम कैंडल देख रहे होते हैं, उस टाइम फ्रेम में कैंडल ने बिहेव किया होता है, अपनी ये फोर फिगर्स जो है ना मेंटेन किए होते हैं। अब मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, लाइव चार्ट के ऊपर ले जाके दिखाता हूँ कि ये देखें। अब मैं यहाँ पे 1 आवर की कैंडल खोलता हूँ, ठीक है। अब ये देख लें, जैसे ये 1 आवर का ओपन हो गया। आप ये जो रेड लाइन आ रही है ना, ये वाली, आपने इसकी तरफ देखना है। जब मैं ग्रीन पे करूँगा ये ग्रीन हो जाएगी, और जब मैं कर्सर को रेड पे करूँगा ये रेड हो जाएगी। अब मैं आपको ये वाली कैंडल दिखा रहा हूँ। अब मैंने आपको जो दिखाई थी कैंडल, ये ग्रीन दिखाई थी, ऐसे ही है। ये ओपनिंग प्राइस थी, ये क्लोज प्राइस थी, ये हाई था, ये लो था। अब सेम ये ग्रीन है, ये रेड है। तो इसकी ओपनिंग प्राइस ये थी, इसका हाई प्राइस ये था, इसका लो प्राइस ये है, और अभी इसने क्लोज होने में 7 मिनट है इसके क्लोज होने में। तो इसका अभी तक का जो है ना क्लोज पॉइंट ये है, और इसका जो लो है ना वो ये है। जैसा कि आपने देखा गाइस, चाहे कैंडल रेड हो चाहे ग्रीन हो, उसके 4 वैल्यूज जो होती हैं उसकी होती हैं। अगर मैं इस कैंडल के ऊपर रखता हूँ, आपने यहाँ पे देखना है, इस जगह पे, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है ना माउस का, आपने इधर देखना है। तो अभी ये देखें, ये कैंडल का हाई, ओ फॉर ओपनिंग, ओ से बता रहा है ओपनिंग, कैंडल ओपनिंग कितने पे हुई थी, 75,563 पे। इस कैंडल ने अपना हाई कितना मारा, 75,900। इस कैंडल ने अपना लो कितना मारा, 74,777.9। कैंडल क्लोज अभी क्लोज नहीं हुई, अभी वो उसकी करंट वैल्यू चल रही है। देखा जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई, पूरे 1 AM पे जो कैंडल क्लोज हो जाएगी। तो ये अभी इसकी करंट वैल्यू दिखा रहा है।
तो लेट्स हम अज्यूम कर लेते हैं कि कैंडल क्लोज हो गई, तो कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ये है। तो जैसा कि आपने देखा गाइस, चाहे कैंडल रेड हो चाहे ग्रीन हो, डिपेंड उसकी जो वैल्यूज है ना, वो फोर वैल्यूज होती हैं: ओपनिंग प्राइस, क्लोज प्राइस, ओपनिंग प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस। ठीक है। तो ये ऐसा भी होता है कि सम टाइम के जो ओपनिंग प्राइस होती है वही उसकी जो है ना हाई प्राइस होती है, या वही उसकी लो प्राइस होती है। सम टाइम होता है कि वो जब कैंडल ओपन होती है ना, तो वो उसकी वीक नहीं बनाता, मार्केट उधर से ही या तो सेल हो जाती है या उधर से बाय। अब ये अगर ये वाले आप देखें, इसका लोअर पार्ट आपको नहीं शो हो रहा। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने अपना जो, अगर मैं इस कैंडल इसके ऊपर कर्सर लेके आऊंगा ना, तो आपने इधर देखना है। ये कर्सर लेके आए तो मार्केट का ओपनिंग प्राइस क्या थी? 75,853। और लो कितना था? 75,853। देखिए, मार्केट का लो भी वही है, मार्केट का ओपनिंग प्राइस भी वही है। तो गाइज ये है रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, बाय की कैंडल और सेल की कैंडल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना क्रिप्टो सीखें और इससे घर बैठ के पैसे बना सकें। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।